Hello and welcome to Prabha Pandey Learning Skills. Today we will learn class 4th EVS chapter number 21 Food and Fun. इस लेसन में हम सबसे पहले दिव्या और स्वास्तिक के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। बोर्डिंग स्कूल क्या होते हैं? बोर्डिंग स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रहते भी हैं और जब बच्चों की वेकेशंस जैसे समर वेकेशंस या विंटर वेकेशन, सर्दियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तभी वे अपने माता पिता के घर आते हैं। तो दिव्या और स्वास्तिक उसी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर वापस आए हैं और वो अपने प्यारे से दोस्त गुरनूर से मिलने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Tring tring, the doorbell rang when Manpreet opened the door. She was Divya and Swastik there. ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ के साथ जब डोरबेल बजती है तो मनप्रीत जो है दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि दिव्या और स्वास्तिक आए हैं। शी कॉल्ड आउट एक्साइटली, गुरनूर लुक हु हैज़ कम। तब वो ज़ोर से चिल्लाती है, गुरनूर देखो कौन आए हैं। गुरनूर केम रनिंग, गुरनूर भाग के आते हैं। व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग्ड देम हैप्पीली। जब वह आती है दो अपने दोस्तों को देखते हैं तो वो उनके गले मिलते हैं। When did you come from the hostel? बोर्डिंग स्कूल, तुम अपने हॉस्टल से कब आई? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them. स्वास्तिक said. तब स्वास्तिक ने कहा कि कल ही आए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। They are at the गुरुद्वारा, वे गुरुद्वारा गए हैं। गुरुद्वारा क्या होता है? गुरुद्वारा जो सिखिज्म धर्म होता है, जो सिख लोग होते हैं उनका वर्शिप प्लेस होता है जहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं। वी वर अबाउट टू गो देयर टू, हमको भी वहाँ पर जाना है। गुडनूर रिप्लाइड, गुडनूर ने आंसर दिया, ओ गो गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू सेड दिव्या। तभी दिव्या ने कहा, बहुत अच्छा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। You come home only in the vacations. Do you like staying in the hostel? You must be missing your parents. गुरनूर आस्कर, तब गुरनूर ने पूछा कि तुम सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें वहाँ पर हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम अपने मम्मी पापा को मिस नहीं करते? तो दिव्या सेड, वी डू मिस देम, हम उनको मिस करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, लेकिन हॉस्टल की लाइफ भी बहुत ही मज़े की है। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विद ऑल द चिल्ड्रन। जब हमें खाना अच्छा नहीं लगता है तब हम वहाँ पर सभी के साथ मिलकर के खाना खाते हैं। यू नो, व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, वी ऑल रश टू देयर रूम्स एंड दैट फूड फिनिशेज विद इन मिनट्स, स्वास्तिक सेड लाफिंगली। तभी स्वास्तिक बोलता है, तुम्हें पता है जब किसी के भी घर से खाना आता है हॉस्टल में, कुछ भी स्नैक्स वगैरह उनके घर से भेजे जाते हैं तो हम उनके कमरों में घुस जाते हैं और जब तक वो खाना ख़त्म नहीं होते हैं हम नहीं रुकते और पूरा 1 मिनट में उनको ख़त्म कर देते हैं। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? क्या आप भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो उन बच्चों से आप पूछिए जिनसे आप बोर्डिंग स्कूल, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं तो उनसे हमने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। इन व्हाट वेज और इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, कैसे हम बोर्डिंग स्कूल और अदर स्कूल्स में डिफरेंस कर सकते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ वो वहीं पर रहते हैं, स्कूल में ही अपना दिन बिताते हैं, वो घर वापस नहीं जाते हैं। जब छुट्टी होती है तो वो अपने हॉस्टल में चले जाते हैं और वहाँ पर ही उनको खाना मिलता है, वो हॉस्टल के किचन में ही खाना खाते हैं और वो सब अपना काम उनको खुद करना पड़ता है, जैसे अपने बर्तन खुद धोना, अपने कपड़े धोना, अपना होमवर्क खुद करना। तो इस तरह से वहाँ पर लाइफ थोड़ा सा अलग है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू गेट टुगेदर, तुम्हें कैसा खाना पसंद है, वहाँ पर कैसे खाते हैं? तो स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे हर तरह का उनको खाना मिलता है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको न्यूट्रिशनल फूड ज़्यादा चाहिए होता है तो उनको वहाँ पर दूध भी दिया जाता है, फ्रूट्स भी, स्नैक्स भी, टाइम टाइम पर उनको स्नैक्स भी मिलते हैं और अलग अलग तरह का खाना भी बनाया जाता है। वेयर डू दी चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन दी बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ पर बैठ कर खाना खाते हैं? तो उनके लिए एक डाइनिंग हॉल होता है जहाँ पर वो लोग सब मिल कर के एक साथ खाना खाते हैं। वेयर हु कुक्स फूड फॉर द किचन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व्स द फूड, खाने को एक जो कुकिंग जो सेक्शन होता है वहाँ पर एक कुछ लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं और बच्चों को खाना देते हैं। बच्चे सभी एक लाइन में अपनी प्लेट्स लेके खड़े होते हैं और वो बच्चे को खाना परोसते हैं। हु वॉशेस दी वेसल्स, वेसल्स बर्तन धोने के लिए कुछ स्टाफ रखा जाता है जो
बड़े बड़े बर्तन जैसे कढ़ाई है, बड़े बड़े जो पतीले होते हैं उनको धोने का काम करते हैं। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स? क्या कभी कभी बच्चे अपने घर का खाना को भी मिस करते हैं, याद करते हैं? तो हाँ, ऑब्वियसली करते होंगे, क्योंकि जो मम्मी के हाथ का पकाया हुआ खाना होता है वो तो कोई भी नहीं बना सकता है। अबाउट नेक्स्ट टॉपिक में एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जाते वक्त सारे बच्चे आपस में खूब बातें करने लगे। देयर दे कवर्ड देयर हेड्स, वहाँ पर उन्होंने अपना सिर कवर किया हुआ था। अब गुरुद्वारा क्या है? गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सिक्स के जो पीपल होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, उनका जो पूजा करने का जो जगह होता है उसी को हम गुरुद्वारा कहते हैं। और वहाँ पर जाते वक्त लोग मीन्स आदमी और औरतें अपना सिर को कवर करते हैं, अपने सिर पर कुछ रुमाल रख के जाते हैं। दे वेंट इन टू किचन टू दी गुरुद्वारा, वे सभी गुरुद्वारा के किचन में गए। इट वॉज वेरी ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ वॉज गोइंग ऑन देयर, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया जा रहा था। फूड वॉज बीइंग कुकड इन ह्यूज वेसल्स, बहुत बड़े बर्तनों में खाना पकाया जा रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, कहीं एक साइड में वहाँ पर चना की दाल और उड़द की दाल बॉयल की जा रही थी। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, और दूसरे वेसल में, दूसरे बड़े बर्तन में फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाई जा रही थी। देयर इज़ योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेड। तभी गुरनूर ने कहा कि वो पापा हैं, वो हैं तुम्हारे पापा, चलो उनसे मिलने जाते हैं। तो स्वास्तिक बोला, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, मंजीत सिंह उन बच्चों को देखते हुए बोले कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंकल वी कैन ऑल्सो हेल्प इन द किचन, अंकल हम भी आपकी किचन में मदद करेंगे, आप लोग क्या पका रहे हैं? ऐसा स्वास्तिक बोला। तो मंजीत सिंह ने कहा, आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। अब कढ़ा प्रसाद क्या होता है? कढ़ा प्रसाद जैसे हम अपने घरों में आटे का हलवा बनाते हैं, उसी तरह से बड़े से बर्तन में, बड़ी सी कढ़ाई में आटे को खूब भून कर और उसमें घी, बहुत ज़्यादा घी और शुगर मिला करके एक प्रसाद बनाया जाता है, जिसे हम कढ़ा प्रसाद कहते हैं। और इस प्रसाद को गुरुद्वारा के लोग पूजा करने के बाद खाते हैं। तो इस तरह से इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग वेट कड़ा। अब कढ़ाई मतलब बड़ी सी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा घी को भूना जाता है और उसमें उस आटे को मिलाकर, व्हीट को मिलाकर उससे प्रसाद बनाया जाता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, इट इज़ इट। व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? अब तुम इनमें, अब दिव्या पूछती है कि ये एक तरह से हलवा है ना, तो हम इसमें शुगर कब मिलाएंगे? तो ये सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश्ड टू मीट हर, उन्होंने मनप्रीत की मम्मी को देखा और वो चल उनसे मिलने गए। तो दिव्या ने उनसे पूछा, आप आंटी क्या कर रही हैं? बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक दैम इन दिस तंदूर। तो आंटी बोली कि हम बेटा इसको चपाती को रोल कर रहे हैं, गोला बना रहे हैं और उसके बाद इस तंदूर में उसको बनाएंगे। तो तंदूर क्या होता है? तंदूर एक सिलिंड्रिकल शेप का मिट्टी का बनाया हुआ ओवन होता है, जिसमें नीचे से कोयला जलता रहता है और उसी कोयले के जलने से जो गर्मी मिलती है, जो गर्माहट मिलती है, उसी गर्माहट से तंदूरी जो रोटियां होती हैं वो पकाई जाती हैं। सो मैनी चपातीज एट वन गो, अब एक टाइम पे बहुत सारी रोटियां पकाई जा रही थी। दिव्या वॉज सरप्राइज, इसको देख के दिव्या बहुत सरप्राइज हो गई। कैन आई हेल्प, क्या मैं भी मदद कर सकती हूँ? श्योर, कम एंड ट्राई, आओ और मदद करो। हेयर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पर सभी मदद कर सकते हैं। बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी, लेकिन आंटी बोली लेकिन सबसे पहले अपने हाथों को धो लो। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा, तभी दिव्या ने अपने सबसे पहले हाथ धोए और उस ग्रुप को ज्वाइन किया जो लोग चपाती को बना रहे थे और तवे में चपाती डालनी शुरू कर दी। द तवा वॉज वेरी हॉट, जो तवा होता है जिसमें हम रोटियां पकाते हैं वो बहुत गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन दी चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा, वो उस तवे के बाद, तवे में से जो रोटी पककर निकलती थी उसमें वो घी लगाने का काम करने लगी। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड, स्वास्तिक बड़ी जोर से चिल्लाया, हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड, इतना सारा खाना बनाने के लिए सब ये इतना सारा सामान आता कहाँ से है? वन ऑफ द लेडीज आंसर, तभी एक औरत ने आंसर दिया, एवरीवन हेयर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, यहाँ पर जो भी सभी लोग अपनी अपनी तरफ से मदद करते हैं। कुछ लोग
सब लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग बाज़ार से सामान लाते हैं जैसे सब्जियां, दालें, चावल, आटा, और कुछ लोग खाना पकाने में मदद करते हैं, कुछ लोग खाना सर्व करने में, कुछ लोग खाना परोसने में मदद करते हैं, और बाकी बचे हुए कुछ लोग बड़े बड़े वेसल्स, बड़े बड़े बर्तनों को धोने का और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो some arrange for the material, some give money and other help in the work. So Swastik, how do you like it? तुम्हें ये कैसा लगा? Have you ever cooked before? क्या तुमने पहले भी इससे खाना पकाया है? इससे पहले भी कहीं पर खाना पकाया? तो मनप्रीत ने उसको तंग किया स्वास्तिक को। तो नो, बट आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन। नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, सेड स्वास्तिक ने कहा। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल्स गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी जल्दी सारा खाना पक रहा है। तो आफ्टर अरदास कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरदास के बाद कढ़ा प्रसाद बांटा गया। अब अरदास क्या होती है? अरदास इज अ सेट ऑफ प्रेयर इन सिखिज्म, मतलब जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो लोग गुरुद्वारे में जो पूजा करते हैं, जो गाते हैं, जो अपना पूजा अर्चना करते हैं, उसी को हम अरदास कहते हैं। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड डाउन आउट द रीज इन द वरांडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने वहाँ पे ज़मीन में वरांदे में दरियाँ बिछाई और लोगों को लाइन से बिठाया लंगर के लिए। अब लंगर क्या होता है? लंगर का मतलब होता है कुक एंड ईटिंग टुगेदर, खाना खाना और पकाना एक साथ में। तो गुरुद्वारे में जो लोग प्रेयर करने, दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करने के बाद वहीं पर लंच करते हैं। लंगर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनल फ्री किचन, जहाँ पर लोगों से पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो पैसे डोनेट भी कर सकते हैं। इस तरह से सब लोगों के बैठ जाने के बाद कुछ लोग उन्हें खाना सर्व करते हैं और फिर सब लोग मिलकर आपस में खाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम। खाना खाने के बाद सभी लोग अपनी अपनी प्लेटें खुद उठाते हैं और उसको एक बड़े से ड्रम में डाल देते हैं। पीपल हु वर सर्विंग एट इन दी एंड, जो लोग खाना परोसने का काम करते हैं वो सबसे लास्ट में, अंत में खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश्ड द यूटेंसिल्स, वो लोग बर्तन धोते हैं और उस प्लेस को साफ करते हैं। तो आइए जानते हैं, टॉक अबाउट इट। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर? क्या आपने भी कभी लंगर में खाया है? जी हाँ, जब गुरु नानक की जयंती होती है तो हमारे पास वाले गुरुद्वारे में ही भी लंगर लगता है, जहाँ पर हम वहाँ पर सबके साथ मिल कर के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर? जैसा कि हमने देखा, जो गुरुद्वारे का किचन था वो बहुत बड़ा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं और करते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, तो इसका मतलब है वहाँ पर 50 या 30 लोग काम करते होंगे और खाना सर्व भी करते होंगे। आर देयर अदर ओकेजन्स? कोई त्यौहार ऐसा भी है जहाँ पर हम सब लोगों के साथ मिलकर खाना खाते हैं? यस है, क्योंकि हम इंडियंस होते हैं वो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, लेकिन इनमें तो हम अपने घर में बैठे रहते हैं, घर में ही त्यौहार फेस्टिवल अपने परिवार वालों के साथ मनाते हैं। लेकिन कुछ त्यौहार होते हैं जैसे शादी है, ब्याह है, और कहीं पे जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं कहीं पर, तो हम लोग वहाँ पर सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं और खाना पकाते हैं। तो सो दैट्स इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। अकेले खाने से अच्छा है कि हम सबके साथ मिलजुल के खाएं। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।